हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रूबरू विथ रियल आर्टिस्ट वाले एपिसोड में। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमने जिस आर्टिस्ट को आज के इस एपिसोड के लिए इनवाइट किया है, वो सिर्फ एक आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि मेरे बहुत ही क्लोज और बहुत ही एक पुराना स्टूडेंट रहे हैं और आज काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी साल मोशन ग्राफिक्स एज अ मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट काम किया, काफ़ी कुछ करने के बाद और काफ़ी अच्छा फ्रीलांस भी कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी के साथ आज के इस एपिसोड में हम इनवाइट करने जा रहे हैं आज के गेस्ट, जिसका नाम है प्रतीक। बाकी के पूरी डिटेल्स उनके बारे में हम उन्हीं से जानेंगे। तो मैंने आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया, तो इस पूरे पॉडकास्ट को, पूरे इंटरव्यू को आपको बड़ी ध्यान से देखनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए बुलाते हैं आज के शो में आज के गेस्ट और आज के आर्टिस्ट मिस्टर प्रतीक को। प्रतीक, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में, जिसका नाम है रूबरू विथ रियल आर्टिस्ट, जहां पे हम इंडस्ट्री के आर्टिस्ट, जरूरी नहीं है कि वो एक नामचीन आर्टिस्ट हो, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बल्कि हम उन सारे स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करते हैं जो खास करके इस फील्ड में स्टडी किए और स्टडी करने के बाद आज एक अच्छे खासे पोजीशन पे काम कर रहे हैं। स्वागत है प्रतीक आपका आज के इस एपिसोड में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एक मौका देने के लिए। ओके, सो इससे पहले कि हम एपिसोड में आगे बढ़े, प्रतीक सबसे पहले आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपने बेसिक एजुकेशन जो है, आपकी जो क्वालिफिकेशन रही है वो क्या रही है, और उसके बाद फिर सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होगा और हम जानेंगे एक एक करके सारे सवालों का जवाब प्रतीक से। प्रतीक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक महांती एंड आई एम फ्रॉम संबलपुर, ओडिशा एंड आई हैव स्टार्टेड माय स्कूलिंग इन Sambalpur only, and I have completed my whole +2 education in Vikas Bargad. Then after my boards and 12th, I have joined Mac and I have decided to pursue the multimedia and uh, video editing and graphics career. So for which I have joined in the Mac Bhubaneswar and I have pursued my DGWA course, which have helped me a lot. And today what I am earning and जो भी मैं आज कर पा रहा हूँ, सो उसका सारा क्रेडिट मैक्स और हमारे सर जैसे कि काफी फैकल्टीज रहे हैं उनको सबको जाता है, जिनके लिए मैं आज अपना रोजी रोटी कमा पा रहा हूँ और मतलब ऐसा काम कर पा रहा हूँ जिसमें मुझे मजा भी आता है और उससे मुझे पैसे भी मिलते हैं। ग्रेट, बिल्कुल। सो प्रतीक, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि प्रतीक, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपना स्कूलिंग संबलपुर से कंप्लीट करी, ये ग्राफिक्स के फील्ड में आप कैसे आए, एंटर कैसे किए, और क्या आपके घर वालों ने अपोज नहीं किया? क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो किस तरीके से आपने ग्राफिक्स के फील्ड को ज्वाइन किया? सबसे पहले जब भी हमारे स्कूल में मतलब ऐसे आर्ट पीरियड होते थे या फिर मतलब कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मिल जाता था जिसमें टीम बनाकर किसी का कुछ असाइनमेंट मिलता था कि कुछ डेकोरेट करना है या फिर गणेश पूजा करना है, तो इस चीजों में डेकोरेट करना, लाइट्स कैसे लगेंगे, ये सब चीजों में इन्वॉल्व होना मुझे बहुत पसंद था, मतलब स्टार्टिंग डेज से ही। ये सब मतलब काफी मतलब एक होता है बचपन से एक चीज आपके अंदर वो रहता है, लेकिन वो आप धीरे धीरे जैसे बड़े होते हो तो आपको पता चलता है कि मतलब आपका लाइक्स डिसलाइक्स से लेके आप किस चीज में आपको खुशी मिलती है, कि आपको करने में क्या मजा आता है। तो वैसे ही जैसे ही मैं एज के साथ बड़ा हो रहा था, अपना स्कूलिंग और एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहा था, तो मुझे समझ में भी आ रहा था कि किस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट जा रहा है और या फिर आगे 10 साल तक या फिर बुढ़ापे तक मैं ऐसा क्या कर पाऊंगा जिससे मैं बोर नहीं हो सकूंगा और जो मुझे करने में मजा भी आएगा। इन चीजों में पहले से बचपन से मन रहा था और जैसे ही आगे बढ़ते गए मतलब घर में कन्विंस करना एक सबसे बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जनरेशन के पापा मम्मी वो 9 to 5 वाला जॉब को ज्यादा प्रीफर करते हैं एंड सिक्योर सोचते हैं, मतलब हमारा फ्यूचर को देख के, और उनके दिमाग में वो चीज शिफ्ट करवाना और लाना मतलब खाली बोलने से तो नहीं हो पाता है मेरे हिसाब से,
बट आप वो टाइम जो मांगते हो, जो आपको प्रूफ करना रहता है, वो बहुत कीमती रहता है, क्योंकि उसी टाइम में आपको आपको खुद को संभालना भी रहता है, आपको अपना करियर के बारे में समझना भी रहता है, और उसी टाइम घर वालों को भी ये बिलीव कराना रहता है कि आप जो कर रहे हो उसमें फ्यूचर है और पैसे भी है। सो ये काम और ये चीज एक रात में या फिर एक दिन में तो नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं एक साल में तो कभी, या फिर एक बार में मैं कभी घर में समझा भी नहीं पाया था। तो आप जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, और काम करने के बाद आपके कितने तरह के और कितने लोगों के साथ डील करते हैं और वो कैसे हैं, जैसे कि कमर्शियल हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए। तो जब टाटा का काम आने लगा, या फिर गवर्नमेंट का ऐसा कुछ काम आने लगा जो मेरे पापा के एज के आदमी लोग, अंकल लोग अच्छे से जानते हैं, या फिर पापा भी जानते हैं, उनको वो सब पता है। तो उस फील्ड का जब काम आने लगा, तो उनको भी एक भरोसा आने लगा कि नहीं, ये जो कर रहा है इसमें शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि उनके हिसाब से वो चीज ही ब्रांड है। हम लोग के हिसाब से अभी हम समझाने जाएंगे, क्या करने जाएंगे, समझाने से अच्छा आप जो कर रहे हो उसी में ही प्रूफ करके दिखा दो, और पैसा लाके घर में दे देना। मेरे हिसाब से तो ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल। मतलब एक चैलेंज तो रहता है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना फॉर दिस फील्ड, बिकॉज इसके बारे में बहुतों को पता भी नहीं होता है। ओके, सो आपने ग्राफिक्स के फील्ड को चुना, बिल्कुल सही। लेकिन जब आप ग्राफिक्स कर रहे थे तो ग्राफिक्स में बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर्स रहे होंगे, जैसा कि आपने डीजीडब्ल्यूए बताया, और मैक में डीजीडब्ल्यूए का मतलब है कि आपका एडवांस प्रोग्राम इन ग्राफिक्स, डिजिटल ग्राफिक्स एंड वेब एंड 2D एनिमेशन। तो आपने इतने सारे सॉफ्टवेयर्स, उसमें बहुत सारे थे क्योंकि उसमें फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, पूरा वेब डिज़ाइन का पार्ट था, और उसके बाद उसमें प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें होती है उस कोर्स में। आपने इन सबों में से मोशन ग्राफिक्स को कैसे चूज किया और क्यों चूज किया मोशन ग्राफिक्स? अ, मतलब पहले पहले स्टार्टिंग में जब हमने कोर्स कर रहे थे और हम चीजें बना रहे थे और हम होमवर्क करके आ रहे थे, टास्क कर रहे थे, तो मतलब स्टार्टिंग से ही एक एक्साइटमेंट रहता है। जब हम लोग सीखते रहते हैं उसी चीज, वो चीज में जाके करना रहता है, तो एक एक्साइटमेंट रहता है। तो एक्साइटमेंट जब अपना फोटोशॉप शुरू हुआ, मेरे हिसाब से अगर फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको अगर आप अटेंटिवली और थॉरली अगर अटेंड नहीं करते हो, तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर फोटोशॉप मिस कर लिए तो आपको बाकी जो भी सॉफ्टवेयर सीखोगे उसका आप कुछ ना कुछ मिस करोगे, क्योंकि अपना बेसिक जो होता है, और सबसे बड़ा चीज है कि जो इंटरफेस होता है और टूल्स होते हैं फोटोशॉप के, वो काफी ना काफी मिलते जुलते हैं अपने एडोब के किसी भी सॉफ्टवेयर। आप प्रीमियर ले जाए, आफ्टर इफेक्ट्स ले जाए, जो आपको बहुत ही हेल्प करता है टूल समझने में और उसको यूज करने में। सो फोटोशॉप एक ऐसा जरिया है जिस जो आप एक सीढ़ी है वो पार करोगे, उसके बाद बाकी सॉफ्टवेयर में आप पैर रखोगे, तो आप मतलब सीख पाओगे या फिर समझ पाओगे। तो पहले फोटोशॉप के लिए ही मेरा मतलब इंटरेस्ट आया, जिसके लिए मैं चीजें सीखा, और चीजें मतलब ये सब चीजें अभी मुझे फील होता है कि बहुत को इंटरलिंक्ड है। अगर आपको फोटोशॉप अच्छा नहीं लगेगा तो आप मोशन ग्राफिक्स के अंदर घुस नहीं पाओगे डायरेक्टली। तो उसके लिए फोटोशॉप अच्छा लगना चाहिए, और उसमें जो जो ट्रिक्स है जो हम पहले फोटो में कर सकते हैं, हम पहले फोटो में करना सीखे स्टिल चीज में, फिर वो स्टिल चीज कैसे वीडियो में कन्वर्ट होगा उसके लिए हम ब्रीथ और उस पे काम करना शुरू किए। तो फोटो मैं जब सीखा तभी से ही इंटरेस्ट आने लगा था, जब मैं मैनिपुलेशन करने लगा या फिर ग्रीन स्क्रीन क्रोमा वाला चीजें कर रहा था, तब से ही बहुत एक अच्छा और यूनिकनेस फील हो रहा था उस चीज में, कि हाँ, ये जो हम लोग टीवी में देखते थे या फिर जो भी अभी वेब सीरीज वगैरह में देख रहे हैं, वो चीज हम अभी खुद अपने हाथों से कर पा रहे हैं। तो दिमाग में ऐसा लगता है कि हम लोग ये भी कर सकते हैं, वो भी अभी फिर वीडियो में करने का मन करेगा। फिर मन किया, फिर सर ने भी जैसे भी हमें सिखाया और हमें एग्जाम्पल भी दिखा रहे थे कि इस चीज का बाहर कैसे काम होता है और इस चीज से बाहर काम करके पैसा भी कैसे कमाना है, ये सब चीजें, तो फिर इंटरेस्ट आ ही जाता है। तो ऐसे ऐसे होके आपका दिमाग, मतलब आप चार चीजें सीख रहे हो ना, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, मेरे लिए तो ये बना है, और मुझे इंटरेस्टिंग और मजा ये करके आ रहा है। तो आप ना माइंड सेट कर लेते हो कि नहीं, यही वो चीज है जो मतलब अभी मैं कर सकता हूँ, और इसमें आगे मेरा फ्यूचर है बोल के आप डिसाइड कर लेते हो। तो इस तरह से मुझे भी मोशन ग्राफिक्स में मतलब उस टाइम में घुसने का मन किया, और जो सॉफ्टवेयर है वो सीख के काम एम्पल अमाउंट में मैंने उठाया और किया भी।
एंड उसी सपोर्ट से मेरा पोर्टफोलियो भी काफी स्ट्रांग हो गया एंड आगे जाके मुझे फ्यूचर में बहुत मतलब फ्रीलांस काम ये सब में काफी हेल्प हुआ। ओके, सो अगला सवाल जो है प्रतीक, वो ये है कि आपको मोशन ग्राफिक्स का पहला जॉब कैसे मिला? सो मोशन ग्राफिक्स का पहला जॉब के लिए मैंने 2 मंथ्स लिया था अपना पूरा पोर्टफोलियो रेडी करने के लिए। एंड पोर्टफोलियो में हम बहुत सारी चीजें दिखाते हैं जो हमें क्लास में सिखाया गया था, जैसे कि टाइटलिंग क्या होता है और एनिमेटेड टाइटलिंग कैसे होता है, सबसे बेसिक चीज। उसके बाद हमारा मतलब कोई भी टेक्स्ट है उसको हम लोग ट्रैक कैसे करेंगे, वीडियो में शैडो कैसे उसका रिफ्लेक्ट कैसे करें। तो ये सब चीजें डाल के क्रोमा रिमूवल क्या होता है, उसके बाद मैनिपुलेशन, लाइटिंग, सीजीआई, ये सब कुछ का एक जो पोर्टफोलियो होता है वो मैंने बनाया था। और मैं ऐसे काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपना पोर्टफोलियो छोड़ा था और मैं मतलब उस उसके ऊपर रिसर्च भी करता था। मैं काफी मेल्स भी ड्रॉप करता था कि मतलब जिसको भी रिक्वायरमेंट है, आई एम सो एंड आई हैव दिस पोर्टफोलियो, और मैं भेजता था और मैं फिर दिन भर दिन चेक भी करता था। तो ऐसे ऐसे होते हुए मुझे पहला काम मिला था मुझे इट्सी में, और दूसरा काम मुझे मिला था लिंक्डइन में मोशन ग्राफिक्स का। तो मैं जो काम दिए उनसे मैं मतलब ऑनलाइन में ही बात किया था, फिर हम फिजिकल मीट किए थे मुंबई में। एंड उसके बाद ही मुझे फर्स्ट काम मिला था एंड उसके बाद से उनका रेफरेंस से और काम मिलता गया। सो पहला काम तो ऐसे ही मिला। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। सो प्रतीक एक चीज़ और बताइए, कि जब आपने मोशन ग्राफिक्स के लिए कंपनी में ज्वाइन किया, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज बेसिकली आप कर रहे थे जब आप मोशन ग्राफिक्स के लिए काम कर रहे थे इंडस्ट्री में? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर मोशन ग्राफिक्स सीखने के लिए, मतलब उसमें जॉब करने के लिए बेसिकली कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में आप डिटेल में बताइए। सो अपना सो मोशन ग्राफिक्स के लिए हमें सबसे मेन सॉफ्टवेयर जो है वो डिपेंड करता है कि आप अभी आपको अगर ऑटोडेस्क पता है, आफ्टर इफेक्ट्स पता है और प्रीमियर भी पता है, और कहीं अभी तो दावेंची वगैरह भी आ गया है। सो अभी इतने सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं और इतने सारे चीज मार्केट में आ चुके हैं कि मतलब अभी ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कैसे कर रहे हो, किस में कर रहे हो, आपका आउटपुट निकल के आना चाहिए। तो वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर के जरिए आ रहा है, लेकिन मैं जो यूज करता था वो प्रीमियर था, आफ्टर इफेक्ट था, ऑटोडेस्क भी मैंने यूज किया था बीच में, और मोका भी कई हद तक यूज करना पड़ा था। इसी से मोशन ग्राफिक्स के काफी काम्स और जितने काम्स मतलब जो इंडस्ट्री में हो रहे हैं, तो यही सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज्ड होते हैं और इसी में से आपका जो फाइनल आउटपुट है या फिर जो मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, डिमांड है मार्केट में, इसी से निकल के आ जाता है। ग्रेट, ग्रेट। अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझाइए कि मोशन ग्राफिक्स में जब आप, कोई बंदा मोशन ग्राफिक्स ज्वाइन करता है, तो मोशन ग्राफिक्स स्टूडियो में जहाँ पे मोशन ग्राफिक्स का काम होता है, किस तरीके का वर्क आता है वहाँ पे, किस तरीके के ब्रांड्स कैसे आते हैं वहाँ पे और किस तरीके का काम होता है? अ, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे फील्ड में ज्वाइन किए हो। अगर हम बात कर लें कि एक एड एजेंसी है, तो एड एजेंसी में अगर आप हम मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर के हिसाब से काम करते हैं, तो एक एड एजेंसी में काम आएगा अपना जो भी नया ब्रांड आता है तो वो ब्रांड का रिवील उसको एनिमेट करना रहता है। ब्रांड कैसे रिवील हो रहा है, देन उसका लोगो का रिवील वो भी एनिमेट करना रहता है। फिर एक मतलब ब्रांड का जो पोर्टफोलियो है शोकेस करना रहता है एनिमेटेड वे में कि वो लोग क्या क्या सर्विस देते हैं और उनका आउटलेट्स किधर है। तो उसका भी एक प्रोमो वीडियो बनता है जो कि पूरा फुल्ली एनिमेटेड वे में प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद ब्रांड्स के काफी एक्सप्लेनर वीडियो आते हैं, मतलब आप देखते होंगे कई सारे यूट्यूब में वीडियो जो हाथ ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं एनिमेटेड, फिर मिट जाता है, ब्लैक बोर्ड वाले वीडियोस वो भी आते हैं। उसके साथ साथ हमारा मेजर काम जैसे कि टेम्पलेट्स आते हैं काफी सारे जिसमें एनिमेटेडली आपका कोलाज बनता है, फोटो बनता है बर्थडे पार्टीज के लिए। और वो जो बर्थडे पार्टीज का जो ये सब बन के प्रेजेंट होता है वो एक एड का स्पॉन्सर ही रहते हैं। सो ये एड वाले जो रहते हैं ये सारा काम ऐसे उठाते हैं एंड अपना जो एक ऑफिस होता है, एजेंसी होता है, जहाँ पे 3-4 एडिटर रहते हैं, उनको अलग अलग तरीका का काम बांटा जाता है
और सारे जॉनर का एनिमेशन का एक जगह होता है। ग्रेट, ओके, बहुत खूब। सो बेसिकली मोशन ग्राफिक्स में कई सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। अगर आप देखो तो बहुत बार सिनेमा 4D आजकल बहुत पॉपुलर है। अगर आप 3D मोशन ग्राफिक्स कर रहे हैं, अगर एड एजेंसी में जैसा कि प्रतीक ने बताया, तो वहाँ पे प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स भी यूज़ किया जाता है। कहीं कहीं ट्रैकिंग करने के लिए मोका का भी इस्तेमाल करते हैं, और आफ्टर इफेक्ट्स में भी जो ट्रैकिंग है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो ये सारी सॉफ्टवेयर तो यूज़ होते हैं। और प्रोसेस आपको प्रतीक ने समझाया कि किस तरीके से आप मोशन ग्राफिक्स में काम करते हो, किस तरीके का डिमांड आती है। प्रतीक, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक फ्रेशर जो मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट है, अगर वो इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है, तो स्टार्टिंग सैलरी उसकी कितनी होती है, और एज अ मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट 3-4 साल 5 साल बाद कितना कमाया जा सकता है अगर एक बंदा चाहे तो? मोशन ग्राफिक डिजाइनर अगर आप हैं तो आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो कि आप पहले एक वीडियो एडिटर हो, तभी जाके आप मोशन ग्राफिक एडिटर हो। तो उसमें प्लस पॉइंट मिल जाता है, जो भी आपको हायर करता है, जो भी कंपनी, सो वो आपको एज ए वीडियो एडिटर एंड मोशन ग्राफिक डिजाइनर के हिसाब से हायर करता है। सो वहां पे मतलब कोई फ्रेशर भी होता है, उसका चार्जेस 20+ से ही स्टार्ट होता है, जितना मैंने देखा है, और आजकल तो और भी ज्यादा हो रहा होगा। सो 20-25 इज कॉमन एज ए फ्रेशर के लिए भी, जो भी जॉब करना चाहते हैं इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड का डिमांड भी है और इसमें जो काम है वो करने में मजा भी आता है। और अगर हम बोले कि आप एक ही कंपनी में या फिर एक जगह में स्टिक हो जाए 3 इयर्स भी और 4 इयर्स भी बोले, सो मैं इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आप 80,000 एंड 1 लाख प्लस कमाएंगे बोल के ये फील्ड में और ये जॉब में। ग्रेट, बहुत खूब, बहुत खूब। सो प्रतीक, एक और क्वेश्चंस हम लेते हैं कि बहुत बार बच्चे ये पूछते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आई थिंक कि आप इसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाओगे। आप थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि बहुत बार मैंने यूट्यूब में देखा है, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं और ये बोलते हैं कि भाई अगर आपको मोशन ग्राफिक्स ही बनना है तो आप यूट्यूब से देख के सीख लो, आपको किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर दे देंगे, जबकि उतना सारा सॉफ्टवेयर आपको यूज़ भी नहीं होगा। तो प्रतीक, आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि एक मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट बनने के लिए यूट्यूब से क्या कोई परफेक्ट मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट बन सकता है, या फिर अगर वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये ये सवाल तो मतलब काफी कॉमन है आजकल, और बिल्कुल। काफी काफी मतलब हमारे अराउंड में ही हर डेली बातचीत में ये डिस्कशन होते रहता है। सो मैं ये बोल रहा था कि ये जो डिस्कशन है और ये जो क्वेश्चन है वो मतलब काफी कॉमन है और हर जगह हमें ये सुनने को भी मिलता है। पर जैसे हमें मतलब बचपन से हम कोई भी कुछ कितना भी स्टोरी सुना दे, कोई भी कितना ज्ञान दे दे, या फिर अब हम खुद कितना भी विजुअली देख ले या फिर बुक पढ़ ले, लेकिन स्कूल तो जाना पड़ता था। और स्कूल जाके जब ब्लैक बोर्ड में टीचर पढ़ाते थे तब जाके समझ में आता था, और वहां से अगर शुरुआत नहीं हुआ रहता तो बाकी चीज तो हम कभी सीख भी नहीं पाते। तो जो बेसिक चीज होता है वो एक इंस्टीट्यूट में जैसे पढ़ाया जाता है और एक यूट्यूब में जैसे सिखाया जाता है, उसमें बहुत ही डिफरेंस है। आप ऐसा माहौल कभी क्रिएट ही नहीं कर पाओगे यूट्यूब में देखने का जो एक क्लासरूम में क्रिएट होता है, और जो एनर्जी के साथ और जो वाइब के साथ एक क्लास में वो चीज समझाया जाता है, जब आप फील करते हो वो फीलिंग कभी ऑनलाइन या फिर यूट्यूब में देख के नहीं आ पाता है। क्योंकि मतलब बात ऐसा है कि आप सीख जाओगे, आप पैसा भी कमा लोगे एक दो सॉफ्टवेयर सीख के यूट्यूब में, लेकिन ऐसा एक दिन आ जाएगा, मतलब कोई एक्सपर्ट या फिर किसी आपके सीनियर के सामने आपका आमना सामना हो गया तो वो कुछ बेसिक्स पूछ ले किसी के सामने या फिर कुछ करने को बोल दे, तब आप कहीं चूक ना जाए सबके सामने। तो आप अपना फंडा और बेसिक अगर क्लियर रख के सब कुछ सीख के खुद से करना चाहते हैं तो क्लास जाना और इंस्टीट्यूट जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो अगर आप वो मिस कर देते हो तो आप सोचोगे मैं यूट्यूब से सीख लूंगा, तो आज हर कोई एक वीडियो एडिटर और मोशन ग्राफिक डिजाइनर बन के बैठ जाता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं अब आई टोटली अग्री। मैं यही समझाता हूं बच्चों को कि भाई साहब, आपको
अगर आप स्कूल नहीं गए होते ना, देन यू विल नॉट बी एबल टू डिसाइड कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर, आपको क्या बनना है। अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा होता, अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा होता, सिविक्स नहीं पढ़ा होता, तो ये आपके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था कि एग्जैक्टली आपको आगे चल के इंजीनियर बनना है और इंजीनियर बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है। तो भाई साहब, अगर सब कुछ यूट्यूब से हो जाता तो ना ही इतने सारे एनिमेशन कॉलेजेज होते, ना ही कोई इंस्टीट्यूट होता, ना ही कॉलेजेस होते, और सारे लोग यूट्यूब से सीख रहे होते। तो हालांकि आप यूट्यूब स्कैम से जरूर बचिए, क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत लोग बोलेंगे मैं ये सिखाऊंगा और पैसे लेंगे, चंपत हो जाएंगे, और नहीं तो एक दो और पैसे लेके आपको वीडियो रिकॉर्डिंग पकड़ा देंगे। तो उन सबों से आप सावधान रहिए। इसीलिए मैं खास करके ये क्वेश्चन प्रतीक से पूछा, क्योंकि प्रतीक भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत अरसे पुराने स्टूडेंट हैं कि चलो उस टाइम यूट्यूब नहीं था, अच्छा खासा यूट्यूब रहा था, फिर भी उसने काफ़ी अच्छे से सीखा। और मैं गवाह हूँ इस बात का, क्योंकि प्रतीक, जब मैं वहाँ था तभी प्रतीक मेरे साथ ही था वहाँ पे। तो ये मैं जानता हूँ कि किस तरीके से इन लोगों ने ग्रोथ किया है और आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए प्रतीक के दूसरे साइड को भी जानते हैं। प्रतीक हालांकि एज अ मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर काफ़ी साल काम करने के बाद इन्होंने अभी शिफ्ट किया है, फिलहाल के लिए कुछ दिन के लिए ये फ्रीलांस कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि प्रतीक, आप मेरे को बताओ कि एक मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट किस तरीके से फ्रीलांस पे शिफ्ट हो सकता है, और फ्रीलांस में कितना पैसा कमा सकता है मेरे भाई? कितना कितना कमा सकता है, इसका आंसर देना तो अभी मतलब मैं अभी बोलूंगा तो कई लोग विश्वास नहीं भी करेंगे या फिर कर भी सकते हैं। मतलब ये अभी ये अमाउंट जो है ये काफी बड़ा हो सकता है, वैरी कर सकता है इंडियन अमाउंट से, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ चीजें हैं और ऐसा कुछ जरिया है जिनसे आपको घर बैठे बैठे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। सो फ्रीलांस एक ऐसा चीज है जिसका कोई मेजरमेंट नहीं रहता है कि आप कितना कमाओगे, कब कमाओगे, लेकिन आपके पास ये श्योरिटी रहता है कि आप रिमोटली कहीं पे भी शिफ्ट हो सकते हो, कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो। सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट विथ योर सेल्फ देन यू कैन डू लाइक फ्रीलांस। और फ्रीलांस से आपको मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट, खुद का काम को पॉलिश करना है, खुद का क्रिएटिविटी को एक्सपेरिमेंट करना है। तो इस चीज के लिए फ्रीलांस इज द बेस्ट फील्ड, जिससे आपको खुलने का मौका मिलता है और अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है, और आप अपने पिछले गलतियों से काफी चीज सीख पाते हो, जो कि आप आपके नेक्स्ट काम में या फिर नेक्स्ट फ्रीलांस के हिसाब से जब हायर होते हो तो आप जो गलतियां किए रहते हो उसको सब पीछे छोड़ के एक नया एक्सपेरिमेंट या फिर नया रिसर्च करके अपना विजन सेट करके जाते हो। तो वो एक ऑल टोटल डिफरेंट वाइब है, डिफरेंट एनर्जी है, काम करने में बहुत मजा आता है, और एक्टिव रहते हो आप काफी, क्योंकि आप बहुत सारे अलग अलग डेस्टिनेशन ट्रैवल भी कर रहे हो। सो आपका मूड जो होता है वो बहुत फ्रेश रहता है, कुछ सीखने के लिए, कुछ अडेप्ट करने के लिए। और एज ए सिनेमेटोग्राफर या फिर स्टोरी टेलर या फिर मोशन ग्राफिक्स एडिटर, आपको नेचर को ऑब्जर्व करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नेचर में ही सारा कलर है और कलर थ्योरी है जो हम सीखते हैं। और जब हम विजुअलाइज करके डालते हैं, जब हम देखते हैं कि हाँ ये कलर सही है, टोन सही है, वो सब हम नेचर से ही सीख पाते हैं, देखते हैं जो नेचर में है वही चीज हम फिर स्क्रीन में ला पाते हैं। परफेक्टली जज कर पाता है, फिर ला पाता है। तो इसके लिए फ्रीलांस में ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप आपका जो भी पोर्टफोलियो है या फिर जो भी सीवी है उसको आप ऐसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जैसे कि अपवर्क हो गया और इट्सी हो गया, सो ये सब चीजों में आप अगर डालेंगे तो इसमें जो अमाउंट है और जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो आप, कई ऑफिस में जाके ज्वाइन कर रहे हो या फिर कोई स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हो या फिर किसी के अंडर काम कर रहे हो, इसका जो अमाउंट है और जो आप ऑनलाइन जो मैं बोल रहा हूँ अपवर्क हो गया, जो ये साइट्स, ये दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जो हमारा इंडिया में मतलब मैं उड़ीसा का भी बात करूंगा कि हमारे मार्केट में जो वेडिंग इनविटेशन हम ले लेते हैं, वेडिंग इनविटेशन, सेव द डेट्स, ये सब जो एनिमेटेड बन के आ रहे हैं, उसका जो टेम्पलेट्स है, अगर आप टेम्पलेट्स एक दो खुद बना के वो प्लेटफॉर्म में डाल दो या फिर आप अपना मेंशन कर दो कि आप ऐसा एडिटर हो, तो वहां पे बल्क में काम आता है, जो कि आपको डायरेक्टली 50 इनविटेशन एक साथ बनाना रहेगा। और आप विश्वास नहीं करोगे उसका, मैं प्राइस अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, पर इनविटेशन पर पर इनविटेशन के लिए आपको 10,000 मिलता है एक इनविटेशन बनाने के लिए। जी, और बल्क में आपको इतना काम भी मिलता है। और ये चीज
काफी जन को पता नहीं है, काफी जन शॉक भी हो जाते हैं इस चीज को सुन के। कोई बताना भी नहीं चाहता है, क्योंकि सबको ही सोचते हैं वो खुद करेंगे और खुद पैसा कमाएंगे। हाँ, लेकिन बात ऐसा नहीं है। हम ये चीज जिसको कोई पता है वो डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि कोई किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। लेकिन बात यह है कि आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट के साथ है बोल के आर्ट है, तो हमें एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए और जो भी है डिस्कस करके, क्योंकि आप ना ही कुछ लेके आए थे ना ही कुछ लेके जाओगे, सीधा सा बात है। तो जो भी इनकम है, इन जो भी इनकम है और जो भी ये अपना कर्म है या फिर पापा मम्मी का नीड्स है या फिर किसी का तबीयत वगैरह का बात है, इस चीज के लिए ये चीज आपका एक सेफर साइड है जिसमें एक अमाउंट सेट होके आते रहेगा। और ऐसा नहीं कि वो अपर ऐसे ऑनलाइन है, आप किसी को जानते नहीं हो तो फ्रॉड हो जाएगा। ये बहुत लीगलाइज्ड है और वहां पे आपको ये भी शो करता है कि आपका जो क्लाइंट है उसका मंथली इनकम क्या है, उसका क्या स्टेटस है। तो ऐसे ही कोई भी नहीं हेरा फेरी होता है, उसके लिए कोई टेंशन भी नहीं है। बहुत सेफ फील्ड है और इसमें बहुत पैसे भी है और आपके पास बहुत टाइम भी रहेगा, क्योंकि आप फैमिली को टाइम देके घर में बैठ के ये चीज कर सकते हो। ग्रेट, बिल्कुल सही। और यही इसीलिए मैंने आपसे डिस्कस करी, क्योंकि अगर आप ये बात, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है कि आप किस तरीके से एज अ ग्राफिक्स डिज़ाइनर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो डिजिटली। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि आपसे एक बार डिस्कस करूं, ताकि लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई, एक स्टूडेंट से निकल कर आज आर्टिस्ट बना और वो मतलब काम कर रहा है, तो उस पर ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं इस चीज़ को लेकर। क्योंकि बहुत बार तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप इतना आप बताते हो, आपको आप खुद क्या करते हो, इनको पता नहीं है शायद मेरे बारे में। और मैं उतना चलो बताना भी नहीं चाहता कि मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या पता है, जिसे पता है उससे पता है। तो शायद बहुतों को यकीन नहीं होता होगा कि, क्योंकि आजकल यूट्यूब की ही ये देन है कि यूट्यूब पे इतने लोग भरे पड़े हैं ज्ञान देने वाले, कि जो एक्चुअल बंदा जो एक्सपीरियंस्ड है शायद उसकी बातों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं बताना भी नहीं चाहता कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ ये बहुत लोग जानते हैं। तो आप लोग बस इस वीडियो को अगर देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। प्रतीक, अगला सवाल पे मूव करते हैं, और अगला सवाल ये है कि प्रतीक, आपके हिसाब से बहुत लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मोशन ग्राफिक्स में जॉब है, या मोशन ग्राफिक्स डिज़ाइनर का इंडिया में कोई करियर है? प्रतीक, आप क्या कहना चाहते हो कि मोशन ग्राफिक्स का कितना डिमांड है इंडिया में? देखिए, जो डिमांड है वो तो बढ़ते जा रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जो डिजाइनर है वो कम पड़ जा रहे हैं। सो इसीलिए जो काम है वो बाहर चला जा रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से काम आ रहा है। तो हमें अच्छे से रिसर्च करके ये काम को ग्रैब करना है, ताकि ये फॉरेन ना चले जाए और हमारा कमाई हमारे पास रहे। तो पहला बात ये बोलना चाहूंगा। और दूसरा बात, मतलब हमको नहीं पता है कि कहाँ कहाँ चल रहा है, तो हमें थोड़ा घर में बैठ के इंटरनेट करने से नहीं होता है हर चीज। हमें थोड़ा डोर टू डोर भी जाना पड़ेगा। आप ये करते हैं, आप अपना पहचान भी देना पड़ेगा कई जगह। सो अगर आप दौड़ेंगे नहीं अपना काम के लिए तो आपका फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं होगा, आपको बाद में दौड़ना पड़ेगा। तो अभी से अगर दौड़ लेंगे तो आप बाद में बैठ के आराम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। वही है कि डिमांड बहुत है भाई, आर्टिस्ट कम पड़ रहे हैं। या आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो, ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि आर्टिस्ट कम पड़ रहे हैं इस फील्ड में। इतना जॉब है, इतना काम है, आप सिर्फ बस बहाने निकालने में उस्ताद हो और आप बहाने निकालते रहते हो, ये सब मुझे पता है। तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं कि आप बहाने निकालते रहोगे, तो जो लोग को करना होगा वो करके निकल जाएंगे। ओके, सो अब प्रतीक, एक और सवाल, और ये सवाल भी अक्सर लोग पूछते हैं कि सर आप इंटरव्यू लेते हो तो प्लीज़ उनके बारे में ज़रूर, उनके सैलरी के बारे में ज़रूर बात कीजिएगा। तो मैं एग्जैक्ट सैलरी पे किसी से भी बात नहीं करता, क्योंकि दिस इज़ नॉट गुड आई थिंक। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि एज अ फ्रीलांसर आपने अब तक लमसम कितना अमाउंट बना चुके होगे एज अ फ्रीलांसर? तकरीबन एक लमसम अमाउंट आप अगर हमारे ऑडियंस को बताना चाहें, और अगर कोई बंदा ढंग से करे तो कितना अमाउंट बना सकता है, एग्जैक्ट आप एक फिगर मेंशन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं तो वैसे अपना जो लमसम अमाउंट आप पूछे मैं कैलकुलेट नहीं किया था वैसे, फिर भी अगर मैं बात कर लूं पिछले लास्ट 2 इयर्स का भी मैं अगर देख लूं, सो लास्ट 2 इयर्स में 6 लाख तक मैं कर लिया था, जिसमें 6 लाख तक इनकम हो गया था 2 इयर्स के अंदर ही। तो ये जो फिगर है मैं आपको ये बोल रहा हूँ इंडिविजुअली, ये मेरा अपना ही फिगर है। हाँ, इसमें मैं
इसमें जो भी अमाउंट आप देख रहे हो ये सब पेमेंट्स वगैरह करके सब जो भी बंदे रहते हैं जिनको हम हायर करके काम करते हैं या फिर जिनसे हम काम करवाते हैं वो सब दे के खत्म करके इतना सब कुछ बचा मतलब हुआ था और जिसके जरिए मैं अपना इक्विपमेंट्स और जो भी सिस्टम है वो अपग्रेड कर सका सो ग्रेट, वाओ, एंड इट्स अ बिग फिगर, इट्स अ बिग फिगर ऑब्वियसली, बट एक नॉर्मल एक फ्रीलांसर के लिए इट्स अ बिग अमाउंट, और मतलब लोगों को समझना चाहिए। तो सर मंथली के हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना प्रेशर ले पा रहे हो और आप अपना बॉडी को बिना रेस्ट दे आप मंथली कितना कमाना चाहते हो एक टारगेट रखे या फिर माइंडसेट रखे हो सो आप उतना जितना सोच फ्रीलांस में सबसे बेस्ट चीज है अपना जो टारगेट रखोगे जितना सोचोगे आप वो कर सकते हो लिटरली आप सोचोगे जो नेक्स्ट दिन आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन है कि आप मूव भी हो सकते हो आपके कोई बोलने वाला भी नहीं है और आपके डिसीजन आप पे ही डिपेंड करते हैं कि आप क्या कर रहे हो सो ये एक फ्रीडम है जो कि काफी आर्टिस्ट को हेल्प करता है अपना मेंटल हेल्थ भी ठीक रखने के लिए ये काम करके नहीं तो हम डेली जॉब करके अपना माइंड को एक ऐसे बाउंड्री में रख देते हैं कि हम फिर सोच नहीं पाते हैं कि नेक्स्ट हम क्या क्रिएट करें या फिर दूसरों से अलग हम क्या बना पाए बिल्कुल, बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आप पूरी तरीके से फ्रीलांस करते हो और अगर आप अपने माइंड को थोड़ा यूज़ करने की कोशिश करते हो, तो मैं बता रहा हूँ कि 1 साल का भी ये फिगर हो सकता है कि आप साल में 6 लाख रुपए तक भी बहुत आसानी से कमा सकते हो एज़ अ फ्रीलांसर, जैसा कि प्रतीक है सामने, और प्रतीक के सामने मैं ये बात बोल रहा हूँ, और प्रतीक को भी ये बात पता है बिकॉज़ ये साइड बाय साइड काम कर रहा है। इट्स नॉट गिविंग द फुल टाइम टू द फ्रीलांस, क्योंकि फ्रीलांस है तो साइड बाय साइड। और अगर 2 साल में 6 लाख रुपए बनाया जा सकता है, तो अगर आप उस पर थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी स्किल डेवलप करो अगर आप अपना, तो 110% आप साल के 6 लाख रुपए बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस किया प्रतीक के साथ। हालांकि एग्जैक्ट सैलरी पूछना इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन, किसी से भी, लेकिन हाँ ठीक है, बच्चे जानना चाहते थे तो मैंने प्रतीक से पूछा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी था आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए खास करके जो लोग इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं और डरते हैं कि पता नहीं आगे का फ्यूचर कैसा होगा, तो उसके लिए, आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं आगे की तरफ, और अगला एक सवाल और हम प्रतीक आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रतीक, अगर कोई बच्चा सपोज मान लो कि मोशन ग्राफिक्स करता है, मोशन ग्राफिक्स अगर उसने करा हुआ है, और ठीक है मोशन ग्राफिक्स का एवरेज लाइक वो स्टूडेंट रहा है, बहुत ज़्यादा मोशन ग्राफिक्स में उसका एक्सपीरियंस नहीं रहा है, एंड वो जॉब की तलाश कर रहा है, आपके हिसाब से मोशन ग्राफिक्स के सोरील में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए? बिकॉज आपने जॉब भी किया है तो आपको बेहतर पता होगा। सोरिल में मेरे हिसाब से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप टेक्स्ट एनिमेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा ये फील्ड में जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो कई सारे जगह में यूज होता है जैसे कि कॉर्पोरेट वीडियो में भी यूज होता है एड में तो यूज होता ही है और वेडिंग फिल्म्स में भी यूज होता है और टेक्स्ट एनिमेशन आजकल हर जगह आप जो भी देख रहे हो इंस्टा में या फिर स्क्रीन में कुछ भी देख रहे हो तो आप ये नोटिस किए होगी नहीं मुझे नहीं पता जो टेक्स्ट आता है वो एक हुए में आता है और एक हुए में स्क्रीन से जाता है तो वो भी अपना मोशन ग्राफिक्स का ही एक मेजर पार्ट है जिसको लोग सोचते हैं बहुत छोटा सा चीज है लेकिन इसमें खाली यही करके भी आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं सो तो टेक्स्ट एनिमेशन एक चीज जो कि आपको शोरील में फॉर श्योर डालना चाहिए उसके बाद हमारा क्रोमा रिमूवल हो गया जो कि ग्रीन स्क्रीन के सूट हैं वो तो अभी मेजरली आप देखने को मिलता है आपको काफी सारे न्यूज चैनल में और काफी सारे पॉडकास्ट में और काफी सारे गेमर्स और यूट्यूबर्स भी यूज करते हैं और और ये काम करने के लिए भी सेपरेट से एक एडिटर रखा जाता है जो खाली क्रोमा रिमूव ही करता है तो खाली ये ही करके भी आपका भी एक करियर बन सकता है सो मोशन ग्राफिक एक ऐसा चीज है जिसमें इस जिसका एक सिंगल सिंगल पार्ट से ही आप अर्न करना शुरू कर सकते हो एक सर्टेन अमाउंट तो ये दो चीज मैं बोल दिया जो आपको शोरील में डालना चाहिए फॉर श्योर और आपको शोरील में डालना पड़ेगा मोशन ग्राफिक्स अगर आप करते हो तो आपको बहुत जरूरी है कि आप रोटो का एक कुछ ना कुछ सेकंड्स का रोटो भी करना जानते हो और आजकल रोटो मतलब हम जब स्टार्ट किए थे ना तब हमारे पास वो टूल नहीं थे कि एक क्लिक में पूरा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाए या फिर फोरग्राउंड सिलेक्ट हो जाए लेकिन
आज टेक्नोलॉजी और सिस्टम इतना एडवांस्ड हो चुका है कि बस एक क्लिक करते ही आपका कैरेक्टर अलग हो जाता है, बैकग्राउंड अलग हो जाता है। सो बहुत इजी और बहुत अ, मतलब यूजर फ्रेंडली भी हो चुका है आजकल सॉफ्टवेयर, जिसके लिए बच्चों को आजकल कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना आगे आ चुका है, जिसके लिए मतलब बच्चे को टेंशन ये नहीं लेना है कि हमें कैसे करना है, उनको पता है कैसे करना है, क्योंकि बहुत इजीली हो रहा है। तो जिसके लिए उनके काम में भी फोकस बढ़ेगा। और रोटो के साथ साथ हम और एक चीज भी डाल सकते हैं, जो कि है कुछ इमेज एनिमेशन भी हम ऐड कर सकते हैं, लाइक इमेज कोलार्ज एनिमेशन जो होते हैं, स्लाइड शोज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐड वगैरह में काम आता है, राइट ना? जी, एड में भी काम आता है। वो अभी वेडिंग फील्ड में भी काम आ रहा है काफी। उनका जो टीजर बनता है, ट्रेलर बनता है, वो टेम्पलेट के हिसाब से आते हैं, और वो टेम्पलेट कोलाज आगे पीछे होके जाते हैं। ये सब चीजें हैं जो एक शोरील में डाल दोगे तो उतने में ही आपको काफी सारे मतलब काम मिल सकते हैं। बाकी एक्सप्लेनर वीडियो के बारे में मैं भी बोल रहा था। एक्सप्लेनर वीडियो जो होता है, उसमें जो एनिमेट होके आता है बोर्ड में, उसका भी एक दो छोटा पार्ट आप काट के डाल सकते हो, जिसमें आपको मतलब जो भी देखता है वो देखता है कि आपको कितने काम आते हैं और कितने काम कितने अच्छे से आते हैं। आपका एक काम भी अगर प्रॉपर रहेगा शोरील में, तो उससे उसका काम बन सकता है, तो आपको जॉब देगा, क्योंकि उसको डिपेंड करता है कि आप वही काम उसके लिए करोगे। जरूरी नहीं है कि हर तरह का काम में आप परफेक्ट बनो। जो भी एक दो भी करो, अगर उसमें भी परफेक्ट कर रहे हो तो उसमें जॉब है, उसका कोई मतलब दोहराया ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। सो दोस्तों, हमने आपके सारे सवाल प्रतीक से पूछे, और थैंक यू सो मच प्रतीक इस एपिसोड को ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी कमाल का सेशन रहा आज का। काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिली होगी, और काफ़ी सारी चीज़ें आपने प्रतीक के बारे में जाना, और काफ़ी लोगों को ये मोटिवेशन भी मिला होगा कि अगर ये प्रतीक कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। बशर्ते ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल को ठीक करने की, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की, अपने आप को अपग्रेड करने की। और अगर आप भी मोशन ग्राफिक्स डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आप भी बन सकते हैं, बस कुछ चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आज के इस एपिसोड में आपको मिली होगी। प्रतीक का काम भी, इसका सोरील काम भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। प्रतीक के सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जरूर जाइए और इन्हें फॉलो कीजिए, और कोई भी सवाल हो तो आप डायरेक्ट प्रतीक से भी पूछ सकते हैं, और आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। और अगर आपका रिक्वेस्ट रहा तो हम प्रतीक को एक बार फिर से इनवाइट करेंगे, वो भी प्रैक्टिकल, कि किस तरीके से मोशन ग्राफिक्स करते हैं, वो लाइव आपके साथ, हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। कोई एक छोटा मोटा मोशन ग्राफिक्स के प्रोजेक्ट्स को लेकर वो एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन वो अगर आपकी रिक्वेस्ट, आपकी डिमांड रही तो फिलहाल इस वीडियो में रखेंगे इतना ही। एंड प्रतीक, वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड वापस हम आपको बहुत जल्द इनवाइट करेंगे। सो बी प्रिपेयर विथ योर फैंटास्टिक प्रोजेक्ट्स। हम बहुत जल्द इनवाइट करेंगे आपको इस एपिसोड के रिलीज होने के बाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतीक, एक बार आप भी ऑडियंस को थोड़ा कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कह दीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड कॉलिंग मी इन दिस प्लेटफॉर्म। और मैं बाकी हमारे जो भी भाई और बहन हैं, जो भी इस फील्ड में काम करने का शौक रखते हैं, या फिर इस फील्ड में ऑलरेडी है, या फिर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपसे मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, मतलब अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो इस फील्ड में। और पैसा तो इतना है कि हम पकड़ नहीं पा रहे हैं शायद। तो सबसे जरूरी है कि हमें जो अपना स्किल है वो मार्केट में ऐसा बनाना है कि लोग हमें हायर करें। ऐसा नहीं है कि एक जॉब के पीछे हम भागे, जॉब हमारे पीछे भागना चाहिए, क्योंकि आपका पोटेंशियल और आपका एनर्जी और आपका क्रिएटिविटी ही आपका सब कुछ है। तो एक आपका पोर्टफोलियो कोई चोरी कर सकता है, आपका अकाउंट चोरी कर सकता है, लेकिन आपका अंदर का जो स्किल है, आपका जो कभी क्रिएटिविटी नहीं है, वो चोरी कोई कर चोरी नहीं सकता। कर सकता। बिल्कुल। सो इसी के साथ मैं यही चीज बोलना चाहूंगा। सो बी स्ट्रांग एंड कीप द आर्ट अप एंड फॉर आर्टिस्ट एवरी टाइम। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच प्रतीक, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और आज इसी के साथ हम यहीं पे आज के इस एपिसोड को
खत्म करते उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत जल्द हम प्रतीक को फिर से इनवाइट करेंगे विद ग्रेट एंड फैंटास्टिक प्रोजेक्ट्स, जहां पे प्रतीक आपको पूरी मोशन ग्राफिक्स की प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तब तक थोड़ा प्रतीक को भी टाइम मिल जाएगा, वो अपने आप को रेडी कर लें प्रोजेक्ट के साथ, एंड हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे। तो दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।